हम या तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, या फिर संसार, शरीर, देह और शैतान के अधीन हो जाते हैं। सवाल यह है कि नया जन्म पाने के बाद भी शैतान तुम्हारी आत्मा को कैसे प्रभावित करता है। मैं तुम्हें बताऊंगा। आत्मिक जगत में आत्मा की कुछ गतिविधियां होती हैं। पवित्र शास्त्र, वचन का ध्यान करना आत्मा की गतिविधियों में शामिल नहीं है। मैं तुम्हें आत्मा की गतिविधियों में आने वाली कुछ बातों के बारे में बताऊंगा। संगीत। कई घरों में संगीत एक लंबा समय प्रार्थना में बिताया जाता है और व्यक्ति एक ऐसे स्तर तक विकसित हो जाता है जहां तुम सामान्य ऊर्जा नहीं बल्कि आत्मिक लोकों से ऊर्जा ग्रहण करने लगते हो। यह भावनाओं से नहीं होता। तुम्हारी भावनाएं अभी तक प्रार्थना के लिए आत्मा की ऊर्जा के अधीन नहीं आई है। इसे रूपांतरण, ट्रांसफिग्यूरेशन कहा जाता है, जहां एक व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना करता है कि वह एक आयामी, डायमेंशनल और विदेशी, अलौकिक प्रार्थना में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जब तक तुम पवित्र स्थान में लगातार परिश्रम पूर्वक रहना सीख नहीं लेते, तब तक तुम सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे नहीं आ सकते। इसीलिए पुराने नियम में लोग उसकी छाया के नीचे आते थे, क्योंकि वे वहां वास करते थे और वही छाया उनके लिए सामर्थ, ऊर्जा और वहां टिके रहने की क्षमता बन जाती थी, बिना कमजोरी के, बिना थकान के। लेकिन किसी को वहां लंबे समय तक वास करना पड़ता है। दूसरे स्तर पर देह से निपटने की बात आती है। यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात ठहरे। ओह, क्या ही वो क्षण था देह को कुचलने का, और अंत में वो प्रभु की महिमा के अधीन आ गए। पुराने नियम में उसे छाया कहा गया, लेकिन नए नियम में उसे उसकी उपस्थिति की ज्योति, प्रकाश कहते हैं। पर वहीं से प्रार्थना की सामर्थ नहीं आती। वहीं से लंबे समय तक ठहरने और उसकी उपस्थिति को वहन करने की क्षमता नहीं आती, क्योंकि वो शुद्धिकरण का तत्व नहीं है जो परमेश्वर किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए डाल देता है कि वह लगातार प्रार्थना करता रहा है। अब आत्मिक जगत में जिस क्षण तुम कहते हो, हे पिता, वह आत्मिक आयामों को पार कर जाता है। कभी कभी हम तुम्हारी तरंग, वाइब्रेशन सुनते हैं। हर आत्मिक आयाम में हम जानते हैं कि कोई सहायता पाने के लिए बुला रहा है, लेकिन क्योंकि तुम नहीं जानते तो शैतान आता है। तुम जानते हो वह क्या करता है। वो तुम्हें कमजोरी देता है। तुम्हें कैंसर है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। तुम्हारा बच्चा भटका हुआ है, उसके साथ क्या होगा। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। क्या तुम्हें याद है तुमने कल गड़बड़ी की थी। अरे आओ, तुम गंदे हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारे पास समय नहीं है। कल तुम्हें काम पर जाना है और फिर तुम कहते हो, मुझे पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा। वह बादल है। आत्मिक संसार में यही होता है। तुम्हें विचलित किया जा रहा है। उस पल तुम अपने मन से संघर्ष करने लगते हो, देह के बोझ और अधीनताओं से जूझने लगते हो। आत्मिक तरंग मर जाती है क्योंकि तुम थक जाते हो। फिर वह कहता है, जाओ, सो जाओ। तुम बिस्तर पर जाते हो। धड़ाम, 1 घंटा सो गए, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे। फिर वह आकर तुम्हें जगाता है और कहता है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। यही शैतान चाहता है। आत्मिक क्षेत्रों में वह तुम्हें उन बातों के विरुद्ध ले जाता है जो तुम्हारे आत्मा को विकसित करती है। वह तुम्हारी प्रतिबद्धता को सीमित करता है उन कारकों के प्रति जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करते हैं। तुम्हारी आराधना काट दी जाती है। तुम्हारा प्रार्थना जीवन समाप्त कर दिया जाता है। तुम्हारा मनन रुक जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना बस एक औपचारिक बात बनकर रह जाता है। तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ बिताने का समय नहीं रहता। कम से कम 1 या 2 घंटे प्रतिदिन, और ये केवल भाषाओं में प्रार्थना के अतिरिक्त होना चाहिए। तुम्हारे घर में एक वेदी, ऑल्टर होनी चाहिए
मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के पास प्रार्थना का कमरा नाम का कमरा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पता होना चाहिए यही वो जगह है जहां मैं प्रार्थना करता हूं। जब तुम उस स्थान में प्रवेश करते हो तो वो घुटनों पर जाने की जगह होती है। उसे तैयार करो। वहां रहस्यमयी चीजें खरीद कर मत रखो। नहीं, नहीं, नहीं। ये वो स्थान है जिसे तुमने परमेश्वर के लिए तैयार और अलग किया है, अपना पवित्र प्रार्थना स्थान, जहां तुम प्रवेश करते हो और कहते हो, ये मेरा परम पवित्र स्थान है। हालेलुया। तुम कहते हो, मैं खुद को यहां बंद कर लेता हूं। मैं 2 घंटे यही रहूंगा और कुछ भी मुझे यहां से बाहर नहीं निकालेगा। फोन फेंक दो, हर प्रचारक को भी अलग रख दो, हर तरह के ध्यान भंग को हटा दो। गुप्त स्थान में प्रवेश करो। अगर गीतों की जरूरत हो तो कुछ देर के लिए गीत चला लो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें बिना गीतों के भी यात्रा करना सीखना है। जब यीशु जंगल में थे तो कोई आत्मिक गीत उन्हें उठाने के लिए नहीं था। जब मूसा पहाड़ पर गए तो उन्हें भी कोई सहारा नहीं था। उन्हें अपनी आत्मा से जुड़ना सीखना पड़ा। उन्होंने आत्मा की धुन को खोजना शुरू किया। देह वहां थी, भारीपन था, क्योंकि बाइबल कहती है देह प्रार्थना करना नहीं चाहती, तो उसे देह से बाहर निकलना सीखना पड़ा। आत्मा की तरंग को खोजना पड़ा, क्योंकि कहीं तुम्हारी चेतना में आत्मा है और उसी चेतना में देह का भार भी है, जो तुम्हें प्रार्थना नहीं करने देता। उसी चेतना में कल्पनाओं का स्रोत है, जो तुम्हारे आत्मिक जीवन पर आक्रमण करता है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है। इसलिए तुम्हें आत्मा में उस गति को खोजना होगा। जब तुम्हें वो आग महसूस हो तो उसमें प्रवेश करो। तुम वहां ऊपर चढ़ते हो और अपनी कल्पनाओं और देह के बोझ से कट जाते हो। देह को समझना होगा कि मानव चेतना मिश्रित है। अज्ञान, अंधकार, विरोधी कल्पनाएं, विरोधी विचार, चित्र जो आत्मा के विरुद्ध है, और साथ ही आत्मिक तत्व सब एक साथ होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम कार में बैठकर रेडियो ट्यून करते हो। तुम अलग अलग स्टेशन सुनते हो जब तक कि तुम उस विशेष स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते जिसे तुम सुनना चाहते हो। कुछ लोग गा रहे हैं, रॉक मी बेबी, कामुकता, यौनता। देखिए, आप उस आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाते हैं। आप अपनी चेतना को किस पर ट्यून करते हैं वही महत्वपूर्ण है। जब आप ट्यून करते हैं तो आप अपने अतीत से सामना करते हैं। आप अपनी बीती हुई गलतियों से रूबरू होते हैं। आप उन क्षणों से मिलते हैं, और जैसे जैसे आप ट्यून होते हैं आपका मन ट्यून होता है। मैं जानता हूं आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई कहता है, हार मत मानो, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, यहीं बने रहो। सियोन का स्टेशन, वही ठहरे रहो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपको वही बने रहना चाहिए। यह आत्मा की बात है। आत्मा के द्वारा वही बने रहो। बाइबल कहती है वे परमेश्वर के साथ रात रात भर कुश्ती करते रहे और जीत गए। वे ऊंचे स्वर में रोए और प्रबल हुए। लेकिन इसके लिए एक अनुशासित मसीही चाहिए जो आत्मिक बातों को समझता हो। आत्मिक बातों को जानबूझकर विकसित किया जाता है। जो लोग लगन से उसे खोजते हैं उनके लिए एक प्रतिफल है। हेलो कंबोडिया, संगीत, तालियां। हम आत्मिक स्तरों में बढ़ते हैं जब हम पाप के क्षेत्रों में कुछ गहराइयों को जीत लेते हैं, और जब हम उस भेंट, एनकाउंटर में ऊपर उठते हैं तो आत्मिक लोकों में कुछ पकड़ लिया जाता है।